नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु में। और आप सभी को पता है हमारा विषय क्या चल रहा है, लोक नृत्य हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इसमें भाग 9 है जो आप कंप्लीट कर रहे हो। आज की क्लास मुख्यतः आप लोगों की फोकस करी गई है दक्षिण भारत के नृत्यों को लेकर, जिसमें से आप लोगों का कर्नाटका, तमिलनाडु व केरला है। अब इन नृत्यों को आप सभी को पढ़ना है और समझना है क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वह हो जाते हैं। जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो मैं आपको उसके पहले बता देती हूँ कि आज की क्लास का मुख्य फोकस जो है वो क्या है, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें जो है वह सेट हो जाएं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें चलते हैं क्लास की तरफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर और लाइक दोनों काम जो है वह किया कीजिए। चलिए, तो पहला सवाल आप लोगों से बात करता है कि एक नृत्य जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है ना, और कृष्ण से कैसे जुड़ा है, थोड़ा सा जैसे कि आपको पता है भगवान कृष्ण जो है वह एक रंगीले स्वभाव के जो है हमें दिखाई देते हैं। अब इनकी क्या है, 2 वाइफ्स हैं, उनके बीच के ईर्ष्या को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक मैन और 2 वुमेन्स क्या है, एक ही पर्सन, एक ही मैन से जो है उन्हें प्रेम है, उन्हें प्यार है। अब क्या कहता है ये सवाल, ये कहता है आप लोगों से कि कृष्ण की परिजात निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी कि कृष्ण परिजात जो है और परिजात नृत्य कौन से राज्य के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको बताया कि नृत्य भगवान कृष्ण की 2 वाइफ्स के बीच का नृत्य है, जिसमें क्या है, ईर्ष्या जो है, थोड़ा सा जो आपको फ्लेवर देखने के लिए मिल रहा है वो थोड़ा सा ईर्ष्या का फ्लेवर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है इस नृत्य के अंदर। तो हमने बात करी कि हम दक्षिण भारत के नृत्य पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण का संबंध हमें ज्यादातर उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश व उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम दक्षिण भारत के नृत्य को कवर कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में उत्तर प्रदेश तो आएगा नहीं, तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ कोई भी आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है वो नहीं लगाएंगे। झारखंड भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका कर्नाटका जो है वह बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्नाटका। अब आप इस इमेज से समझिएगा कि भगवान कृष्ण एक तरफ है, इनकी एक वाइफ रुक्मणी है, दूसरी की अगर हम बात करें कौन है भाई, सत्यभामा। इनके बीच के ईर्ष्या को, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए प्रेम को यह बता रहा है कि दोनों प्रेम तो बहुत करती हैं, बट क्या है, थोड़ा सा जो 2 वाइफ्स हैं उनके बीच की ईर्ष्या को रिप्रेजेंट यह डांस जो है वे करता है। और ये उत्तर कर्नाटका के अंदर करा जाता है और उत्तरी कर्नाटका में लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। अब जेलसी हो गई आप लोगों की, क्या है, बिटवीन बोथ वाइफ्स। अब वाइफ्स कौन कौन सी आप लोग, एक तो रुक्मणी है और दूसरी सत्यभामा जो है वह हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन बस इतना सा ही है। अब ये जो नृत्य है ना, ये 2 नृत्यों का मिश्रण है और यही सवाल यहाँ से आप लोगों का जुड़ा है ना, वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी आ रखा है। क्या कहता है, ये यक्षगान जो आप लोगों का डांस होता है, समझ रहे हो ना, यक्षगान एक क्लासिकल डांस नहीं है, एक लोक नृत्य ही है। और दूसरे की हम बात करें आप लोगों से, बया लता, ये नृत्य दोनों का मिश्रण है। कौन सा, अगर हम बात करें आप सभी से, कृष्णा परिजात। ठीक, समझ गए क्या है, कर्नाटका का डांस है, भगवान कृष्ण से जुड़ा डांस है और दोनों वाइफ्स के बीच की जेलसी को जो है वो बता रहा है। ठीक है, आगे दूसरा सवाल बात करता है, भूत आराधना लोक नृत्य का एक रूप है, यानी कि लोक नृत्य है। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य में किया जाता है। अगर आप सारी के सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये सवाल हमने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया है। तो अब ये नृत्य आप लोगों का कहाँ का है, कर्नाटका का ही डांस आप लोगों के लिए हो जाता है। तो आप सभी समझ रहे हैं कि भूत आराधना भूत से जुड़ा है और इसके अंदर शैतान को क्या किया जाता है, मूर्ति के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि शैतान है उसको खींचा जाता है। राइट, उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। और खींच के क्या किया जाता है, हम हमेशा जानते हैं कि जो बुराई होती है उसका अंत हमेशा अच्छाई ही करती है। तो उसी से ही जुड़ा उत्सव है आप लोगों का। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे आपने कंतारा मूवी देखी होगी, उसमें कुछ इस प्रकार से ही क्या किया जाता है, बड़ा सा बहुत बड़ा सा मुखौटा जो है वो पहना जाता है और स्कर्ट टाइप ऑफ, झालर टाइप ऑफ स्कर्ट जो है वह पहनी जाती है इसके अंदर। तो ये डांस गाइस आप सभी का क्या है, भूत आराधने डांस जो है वह हो जाता है, जो कि कर्नाटका के अंदर और कर्नाटका के भी तटीय क्षेत्र के अंदर जो है वह प्रसिद्ध है। ठीक है, कोस्टल एरिया जो कर्नाटका का है उसके अंदर प्रसिद्ध है। और इसके अंदर जो मूर्ति होती है, जो शैतान की मूर्ति होती है, उसको खींचा जाता है बेसिकली, और डांस जो है वह किया जाता है भाई। ठीक है,
अच्छा, इसमें नगाड़ा, ढोल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आपके वाद्य यंत्र जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल अगला कहता है वीर गासे डांस जो है वो आप लोगों का दशहरा के समय पर किया जाता है। तो आपसे पूछता है कि नृत्य जो है वो कहाँ का है। तो दशहरा के समय पे हम सभी जानते हैं वही वाली बात आ गई कि जो गलत है उसका अंत और जो सही है उसकी विजय, सत्य की विजय असत्य का अंत। तो दशहरा हमें ये रिप्रेजेंट करता है भगवान कृष्ण राम जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में बताता है, कृष्ण जी के बारे में तो नहीं, और साथ ही रावण के बारे में जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बस एक भूल जो है वो कर बैठे। तो अब बात करें आप सभी से कि ये जो नृत्य है आप लोगों का कहाँ का नृत्य है, वीरगासे। तो ये आप लोगों का कर्नाटका का ही डांस जो है वह हो जाता है भाई। तो आप यहाँ देख रहे हो, और ये बता रहा है एक सुप्रीम लीडर के बारे में भी, है ना, और ये बता रहा है कि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई का हमेशा अंत जो है वह होता है, जो कि संपूर्ण कर्नाटका में काफी ज्यादा फेमस है। दशहरा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय जो है वह हो जाता है भाई। और ये क्या है, धार्मिक वीर नृत्य जो है वह है जो कि शैव परंपरा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कब? तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि दशहरा के उत्सव के समय पर इसे करा जो है वह जाता है। ठीक है, आगे कहता है आप लोगों से इसमें से बताइएगा कि कौन सा कथन जो है वे कौन से बायालता नृत्य से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पीछे एक सवाल पढ़ा था जो कि पहला क्वेश्चन था कृष्ण जी के बारे में ही, वहीं यशगान और बायालता का वह मिक्सर और मिश्रण जो है वह हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि जरा एक बार स्टेटमेंट को देखिए कि इस नृत्य के अकॉर्डिंग क्या ये सही बैठती भी है या फिर नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कीजिए। पढ़ते हैं क्या है, कहते हैं यह नृत्य महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। कहता है ये आप लोगों से यह एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है जिसमें नाटक और संवादों के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों पॉइंट जो है वह करेक्ट है। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इस नृत्य को जो है वह किया जाता है जी। अब अगर हम बात करें इस नृत्य का अर्थ क्या होता है बायालता का, तो अगर हम बात करें आप सभी से, ओपन स्टेज ड्रामा है ना। ओपन स्टेज क्या है, ड्रामा जो है वह है। जैसे कि हम देखते हैं रामायण जब हमारी होती है, जब शुरू होती है, जब हम लोग देखते हैं दशहरा के अवसर पर, तो क्या किया जाता है, नाटक जो है वह किया जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है बेसिकली। तो ओपन स्टेज पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही ये खुला रंगमंच नाटक जो है वह हो जाता है, जो कर्नाटका के दक्षिणी भाग में काफी ज्यादा आप लोगों का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यह फसल मौसम के समाप्त होने का प्रतीक जो है वह है। तो प्रतीक आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ये कब करा जाता है, तो हार्वेस्ट जब सीजन होता है, जब उसका एंड हो जाता है, तब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और ये पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक, सवाल अगला कहता है आप लोगों से कि जरा बताइएगा मोपला समुदायों द्वारा निम्नलिखित में से आप लोगों की अगर हम बात करें किया जाने वाला डांस कौन सा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मोपला समुदायों का एक समूह नृत्य है। मोपला समुदाय करता और एक समूह यानी कि ग्रुप डांस जो है वह हो जाता है आप सभी का। तो अगर हम बात करें धप्पू काली नृत्य कृष्ण परिजात, देखो ये तो आ गया, यही तो हमने काट दिया क्योंकि अभी तो पीछे पड़ते हुए आ रहे। यश गान भी नहीं है और हम बात करें तो घूमर भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का बी, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो है वह इस नृत्य को करते हैं और कौन से क्षेत्रों के अंदर करते हैं और कहाँ किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि केरल राज्य के अंदर किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि समूह नृत्य है यानी कि पुरुष व महिला दोनों इसको करते हैं। दप्पू जो है आप लोगों का एक वाद्य यंत्र होता है जो कि हम कह सकते हैं एक संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे कब किया जाता है, दशहरा व विवाह आदि जैसे विशेष अवसरों पर इस नृत्य को जो है वह किया जाता है, जिसमें आप लोगों का ढोलक, तबला, हारमोनियम और अगर हम बात करें झांझ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लिए जाते हैं। क्लियर। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप सभी से अगर हम बात करें उदुकू, चेंदा और अगर हम बात करें आप लोगों से क्या हो जाएगा नाग स्वरम जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में किया जाता है। भाई सिंपल सी बात कर रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसका इस्तेमाल कौन से डांस के अंदर किया जाता है। लाहू में नहीं जी, अगर हम बात करें कजरी में नहीं जी, अगर हम बात करें वेलर डांस में और बात करी जाए आप लोगों से कवाडी अट्टम नृत्य में, तो कवाडी
अट्टम जो नृत्य है वह बिल्कुल सही है। और ये कैसे किया जाता है, ये आप लोगों का मुख्य तरीके से मंदिरों के अंदर किया जाने वाला नृत्य जो है वह हो जाता है आप लोगों का। ठीक है जी, किसमें भाई, भगवान सुब्रमण्यम को क्या है आप लोगों को डेडिकेटेड है, जिसे आप मुरुगन के नाम से जानते हैं। ये मंदिरों में किया जाने वाला डांस है जिसमें यही सभी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम आए तो पीले व गुलाबी रंग के पोशाक पहनकर मंदिरों में क्या किया जाता है, इकट्ठा हुआ जाता है और उसके बाद इस नृत्य को परफॉर्म जो है वह किया जाता है तमिलनाडु के अंदर जी। कहाँ पे, साउदर्न इंडिया का डांस है, तमिलनाडु का। अच्छा, ये सवाल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, भद्रकाली ये नृत्य भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो बात क्या करता है आप सभी से कि भद्रकाली थुलाल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य जो है वह हो जाते हैं। देखो, खुद एलिमिनेट करना सीखोगे आप सभी। भद्रकाली, अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे रासलीला जैसे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए नृत्य जो हैं वे किए जाते हैं। अगर काली की बात करें, माँ काली की बात करें, तो हमें दक्षिण भारत में युद्ध के तौर पर इस नृत्य को जो है, इनसे जुड़े नृत्य को हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात करें केरला, उत्तराखंड, उत्तराखंड को काटो भाई, उत्तराखंड में भी नहीं, तो यहाँ में भगवान शिव से जुड़े हुए अगर नृत्य धार्मिक तरीके से हम बात करते हैं आप सभी से तो किए जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें, बच गया आंध्रा और केरला, तो केरला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर जो है वह बन जाएगा, जो कि क्या है भाई, एक प्रैक्टिस है। क्या है भाई, एक प्रैक्टिस है जो कि क्या बताती है भाई आप लोगों से कि ये एक भक्तिपूर्ण भेंट है, यानी कि इस नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, माँ काली को भेंट जो है वह दी जाती है, जिस प्रकार से उन्होंने दानवों का अंत जो है वह किया था। और एक समुदाय द्वारा जो है वह इस नृत्य को जो है किया जाता है केरल के अंदर, जो कि अगर हम बात करें आप लोगों से पुलायस की एक भक्तिपूर्ण भेंट है, जो कि अगर हम बात करें आप लोगों से एकमात्र समुदाय जो कि भद्रकाली के लिए एक अनुष्ठान नृत्य जो है वह करता है। और अगर हम बात करें, कटाई खत्म होने के बाद खेतों में विशेष पंडाल बनाए जाते हैं और उसमें नृत्य जो है वह किया जाता है। यानी कि खेती कंप्लीट होगी, जगह जो है वह खाली होगी और उसके बाद आप लोगों का ये नृत्य जो है भद्रकाली किया जाता है। भद्रकाली थुलाल नृत्य जो कि केरला का नृत्य हो जाता है। अगला सवाल क्या बात करता है आप लोगों से कि केरल में प्रसिद्ध वेल्लाकली लोक नृत्य किस समुदाय का मार्शल नृत्य जो है वे हो जाता है, यानी कि मार्शल आर्ट वाला डांस जो है वे हो जाता है। तो वेल्लाकली अगर हम बात करें आप लोगों से नायर समुदाय, या फिर बात की जाए पुलायस समुदाय, या फिर गौंड समुदाय, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो, गौंड समुदाय तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं संबंध जो है वह आप लोगों का नहीं रखता है। अगर हम बात करें, ये केरला का नृत्य जो है वह हो जाता है, यानी कि जो मार्शल आर्ट है आप लोगों का केरला का हो जाएगा। और अगर हम बात करें आप सभी से कि नायर समुदाय द्वारा, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है मैम, नायर समुदाय द्वारा जो है वह इस नृत्य को किया जाता है भाई। और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक युद्ध से जुड़ा हुआ नृत्य जो है वह किया जाता है आप लोगों का कहाँ पे मैम, केरला के अंदर। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा जो है वह केवल किया जाता है भाई। किसके द्वारा भाई, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें, कलरफुल कपड़े, कॉस्ट्यूम जो है वह पहने जाते हैं और तलवारों को, चमकीली तलवारों को, ड्रम्स को लेके इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो समझ रहे हो आप सभी कि किस प्रकार चमकीले ड्रम्स वगैरह, किस प्रकार चमकीली चीजें इनके हाथ में है, जो कि केवल पुरुषों द्वारा, नायर समुदाय द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, केरल के अंदर। कौन सा, वेल्लाकली लोक नृत्य। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है अगर हम बात करें थिया अट्टू जो नृत्य है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य जो है वह हो जाता है। थिया यट्टू की बात की जाए तो ये आप लोगों के केरला का नृत्य जो है वह हो जाता है। महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो गलत आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक कथकली नृत्य है जो कि केरला का काफी ज्यादा फेमस डांस है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का बन जाता है। अगर हम इसी नृत्य की बात कर दें आप सभी से इसी से जुड़े हुए, तो ये भी एक वॉर डांस है, बट हाँ डिफरेंट है दोनों के बीच में। अब क्या है, ये आप लोगों का भद्रकाली टाइप ऑफ, यानी कि मार्शल आर्ट टाइप ऑफ डांस है जो कि भक्ति से जुड़ा है। और भद्रकाली द्वारा आप लोगों का डरिका की हत्या को रिप्रेजेंट जो है वह करता है, दानवों की हत्या को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कलाकारों को क्या बोला जाता है, जैसे कि थिया अट्टू नृत्य है तो थिया अट्टू नियस जो है आप लोगों का
इस नृत्य करने वाले कलाकारों को जो है वह कहा जाता है। सवाल अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुरी आत्माओं के कारण होने वाली परेशानियों और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। देखो क्या है ना कि मानना और ना मानना ये सब मानव पे ही, इंसान पे ही डिपेंड करता है। अभी नृत्य क्या कहता है, ये नृत्य सिंपल बोलता है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं वह किसी पर आ जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए नृत्य को किया जाता है। तो ये कोलन थुलाल है, वेला कली है, या फिर आप लोगों का कौन सा है भाई, अगर हम बात करें का कसरी कली है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर वेला कली की बात करें तो वेला कली हमने अभी पीछे पीछे जो है वो पढ़ा है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कोलम थुलाल नृत्य है जो कि गांव में किया जाता है। अब गांव में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, भूत प्रेत का मानना जो है वो ज्यादा होता है। अब बात करी जाए आप सभी से कि बुरी आत्माओं के कारण होने वाली परेशानियों और पीड़ा से छुटकारा, ये नृत्य आप लोगों के केरल के अंदर किया जाने वाला कोलम थुलाल नृत्य जो है वह रिजॉल्व कर देता है। साथ ही अगर हम बात करें रंगीन व जीवंत नृत्य शैली जो है, यानी कि इसके अंदर कलरफुल वाइब्रेंट कपड़ों को पहनकर आप लोग की राजा महाबलीपुरम के आगमन के प्रतीक में इस नृत्य को जो है वह किया जाता है, जश्न जो है वह बनाया जाता है भाई। महाबलीपुरम के बेसिकली स्वागत में किया जाने वाला डांस, कि अगर भगवान आ रहे हैं तो बुरी आत्माएं जो है वो अपने आप ही पीछे हो जाएंगी, चली जाएंगी। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ओणम त्योहार के संबंध में किया जाता है। तो अगर बात करी जाए, इसको काट दो आप सभी, वेला कली को काट दो। अब आप लोगों के ऑप्शन बच गए दो। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कड़ुआ कली, इसका आंसर जो है वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कड़ुआ कली, जो कि केवल महिलाओं द्वारा सेंटर में ऐसे सेंटर बनाकर गोलाकार बनाकर जो है केवल महिलाओं द्वारा जो है वह किया जाता है भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें आप सभी से, ये ओणम फेस्टिवल से कनेक्टेड है, सवाल ने खुद बताया है हमको, हमने नहीं पूछा, सवाल खुद बता रहा है कि ओणम से मैं क्या हूँ, फेस्टिवल से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि आपके साउदर्न इंडिया केरला का एक बड़ा त्योहार जो है वह हो जाता है भाई। अच्छा, विशेष तरीके की पोशाक को पहना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओनाकोडी कॉस्ट्यूम को जो है वह कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है। घेरे में बैठकर सर्कुलर और हम कह सकते हैं एक राउंड में बैठकर इस नृत्य को केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। सवाल अगला, अगर हम बात करें आप लोगों से पुली कली, जो कि कड़ुआ कली, एक सेकंड रुकिएगा, पीछे भी तो यही पढ़ा है हमने, ठीक है। कड़ुआ कली ये जुड़ा हुआ महिलाओं से। अब देखो क्या कहता है, कड़ुआ कली जिसे आप लोग पुली कली कहते हैं, ये किस राज्य का है। लो जी, ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो हमने पीछे पढ़ा अभी केरला तो फ्री के नंबर है। केरला का डांस जो है वह आप लोगों का हो जाता है भाई, ठीक है, कड़ुआ कली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ओणम त्योहार के संबंध में किया जाता है। ओणम त्योहार के संबंध में किया जाने वाला यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा करा जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें वेला कली हम पीछे पढ़ चुके हैं, भद्रकाली थुलाल हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें कड़ुआ कली की, तो ये भाई क्या है, पुरुषों द्वारा करा जाने वाला डांस होता है केरल के अंदर, जो कि शेर की पोशाक पहनकर अपने आप को, अपनी बॉडी को रंगीन कर जो है वह करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों से थुम्बी थुलाल जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ की महिलाओं द्वारा घेराकार में बैठकर जो है वह किया जाता है भाई। तो ओणम त्योहार से भाई क्या है, ये आप लोगों का संबंधित है, किससे है जी, ओणम फेस्टिवल से संबंधित है, क्वेश्चन ने खुद ने बताया है। और इसमें एक पोशाक जो है वो पहनी जाती है जिसे कहा जाता है आप लोगों का ओनकोडी। तो ये जो पोशाक है ना, इसे पहना जाता है घेराकार में बैठकर। अगला सवाल क्या बात करता है आप लोगों से, अच्छा अगले सवाल की अगर हम बात करें आप सभी से, तो अगला सवाल कहता है आप लोगों से कि कड़ुआ कली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अभी मैंने बताया ही जस्ट कि इस फेस्टिवल के अंदर बेसिकली इस नृत्य के अंदर पुरुष जो है इस नृत्य को करते हैं, और ये केरला का डांस है जिसमें पुरुष जो होते हैं अपनी बॉडी को क्या करते हैं, टाइगर लायन, बेसिकली लायन जैसे क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं, मुखोटा जो है वो पहनते हैं। तो ये केरला का डांस है और एक टाइप ऑफ जुलूस के रूप में भी करा जाता
है जी। पुरुषों द्वारा, देख रहे हो आप सभी, टाइगर, लायन, लेपर्ड सब बने हुए हैं भाई। ये आप लोगों के लेपर्ड जैसा बना है, ये टाइगर जैसे बने हैं, ठीक है। लायन तो नहीं है यहाँ पे, लायन जैसा मुखौटा पहन रखा है। तो ये आप लोगों का केरला का डांस होता है, जो कि आप लोगों का क्या भाई, जो कि आप लोगों का बाघ नृत्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टाइगर डांस जो है वह कहलाता है आप लोगों का, ठीक है। इसमें टाइगर जैसे कपड़े को पहनकर तैयार होकर जो है वह नृत्य किया जाता है और बाघ और शिकारी के बीच की भूमिका को निभा रहे हैं, भूमिका को यह बता रहे हैं। अगला बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल का एक मुखौटा नृत्य है। भाई मुखौटा नृत्य कौन सा आप लोगों का, अगर हम बात करते हैं, अच्छा मुखौटा नृत्य की बात करी जाए तो केरल में मुख्य तरीके से मुखौटे पहनकर जो है वो नृत्य आप लोगों का करा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं बिल्कुल शाइनी सा, ग्लॉसी सा मुखौटा जो है वो पहना जाता है और ये एक बेसिकली घर घर जाकर छोटे छोटे त्योहारों, छोटे छोटे जो गिफ्ट्स होते हैं ना, उसको कलेक्ट किया जाता है और लोगों को क्या किया जाता है, एंजॉय जो है वो करवाया जाता है। ये नृत्य की अगर हम बात करें आप लोगों से क्या हो जाता है, अगर हम बात करें कुमित कली, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। अब बात की जाए इसमें दक्षिण मालाबार क्षेत्र में केरला के अंदर मुखौटा पहन के डांस किया जाता है और ये क्या है, जो डांसर होते हैं अपने चमकीले कपड़ों को पहनकर, और अगर हम बात करें लकड़ी के मुखौटों को लगाकर क्या करते हैं भाई, ओणम के उत्सव के समय पर इस नृत्य को जो है वह करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन और लिखी होगी कि छोटे छोटे उपहार इकट्ठे करते हैं घर घर जाकर और लोगों को क्या करते हैं, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट जो है वह करते हैं। अगला कहता है अगर हम बात करें करागट्टम जो नृत्य है आप लोगों का पॉपुलर है कौन से राज्य में, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर महाराष्ट्र। तो भाई अगर हम बात करें नृत्य आप लोगों का कहाँ का है, या आप लोगों का तमिलनाडु का नृत्य जो है वह हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करें भगवान और वर्षा की देवी की पूजा जो है वह की जाती है, जिसे आप लोग मरी अम्मा जो है वह कहते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से कि पानी के बर्तन को सर पे रख के महिलाएं क्या करती हैं, बैलेंस जो है वे करती हैं और इस नृत्य को पुरुष व महिला दोनों द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके दो रूप है आप लोगों के, एक शक्ति से जुड़ा हुआ है और एक आप लोगों का नॉर्मली अगर हम बात करें किससे जुड़ा हुआ है, आनंद व खुशी से जो है वे जुड़ा हुआ है भाई, ठीक। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप सभी लेके जाएंगे भाई एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा देती हूँ। गृह कार्य आप सभी बताइएगा सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट से। आज की क्लास दक्षिण भारत पर जो है वह बेस थी। धन्यवाद।